हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। सो अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। आपके फीलिंग्स वर्सेस आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, चलिए कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। लेट्स बिगिन एरीज। ओके राइट। सो एरीज, यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि कोई तो ऐसा है एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर एनर्जीज। ओके, आई फील एरीज आपकी फीलिंग्स में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन लेना है। फॉर अ लॉट ऑफ यू आप एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपका। सो या तो आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ओके, और आप एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है लेकिन लीड आपको लेनी है। इट फील्स लाइक आपको लीड लेनी है किसी सिचुएशन में, आपको लीड लेनी है। आपका है ना कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। पहले ना आप जो सिचुएशन में थे ना वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था आपको। अब है ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ूं इसमें, मैं इसमें आगे लीड लूं। आप जेंडर की फिक्र ना करें। यूर अ बॉय और अ गर्ल डजंट मैटर। लीड लीड होता है, लीडर लीडर होता है। सो कहीं ना कहीं एरीज आपको फील हो रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे लीड लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी और पर्सन पे स्टक थे, ओके, कुछ लोगों के लिए यू कुड बी स्टक विद अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं किसी और पे डिपेंडेंट थे, राइट, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। इट फील्स लाइक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है और अब आप इमोशनली ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे बी आपके ट्रस्ट इश्यूज थे पहले, लेकिन अब आपके ट्रस्ट इश्यूज है ना दिल से ना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एंड आप किसी के ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट ज्यादा करते जा रहे हैं। ओके, नाउ यू ट्रस्ट समवन। आप एक नए पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं। या क्योंकि आपके माइंड पे क्या है, अब तक है ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी आपके पास एरीज। देयर वर टू मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट वर कमिंग टुवर्ड्स यू, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज को आप मिस करते रहते थे। क्यों? क्योंकि आप या तो पास्ट को चेस कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी। आप बार बार अपने आप को कह रहे थे कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ। अब जाके आपके माइंड पे आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हो चुके हैं कि अब आप रेडी हैं। अब आप 100% रेडी हो चुके हैं एक सिचुएशन पे, भले ही वो नई सिचुएशन हो, लेकिन अब आप पूरी तरह से रेडी है एक नए सिचुएशन पे अपनी फुल कमिटमेंट, एफर्ट और हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यॉल के लिए, मोस्टली आप लोग के लिए, आप एक नई सिचुएशन में कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपका ट्रस्ट है, अब आप अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप मेहनत भी करना चाहते हैं। ओके, पास्ट में बहुत ऐसा हो सकता है कि आपने गलत डिसीजन बनाया था, लेकिन अब आप वो गलत डिसीजन पे नहीं रहना चाहते, कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते और आगे बढ़ना चाहते। ओके, सो आपका माइंड और आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि इंटेंशंस में आप है ना थोड़े बहुत अभी भी क्लोज्ड ऑफ है। लाइक सी, फीलिंग्स और माइंड, आपका दिल और दिमाग है ना पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि आप आगे बढ़े और आप वो नए सिचुएशन को चूज करें, या फिर आप नए पर्सन की तरफ जाए, पुराने को छोड़ दें, पुराने में ना रहे, ना पुराने सिचुएशन में रहे, ना पुराने पर्सन के लिए वेट करें। माइंड और फीलिंग्स दोनों कन्विंस्ड है, आपके दिल और दिमाग दोनों कन्विंस्ड है, मगर आपकी इंटेंशंस अभी भी है कि मैं बीच में खेलूं। बीच में खेलूं मतलब ना मैं पास्ट को जाने दूं, ना मैं नए को पूरी तरह से अडेप्ट करूं या अपनाऊं। सो अभी भी आप इंटेंशन आपके यही है कि आप अभी भी आप बीच में जाए, कि आप बीच में रहे। जो आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि भाई जब तक सिचुएशन पूरी तरह से खराब ना हो जाए ना, तब तक मैंने डिसीजन नहीं बनाना है। क्योंकि आपके तरफ है ना एरीज एक बहुत सुंदर कोलैबोरेशन आ रही है। ओके, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक बहुत सुंदर कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ रही है। प्रॉब्लम आपका यही है कि आपको प्रूफ चाहिए।
मैंने एक बहुत सुंदर कोट देखा था जहां पे लगा था कि यू कैन नॉट वेट फॉर ऑल द डेज टू बी सनी टू मूव फॉरवर्ड टू रीच योर डेस्टिनेशन। मतलब आपको ऐसा लगेगा भाई पूरी तरह से धूप आएगी ना, धूप में सारी क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी होगी तो ऑप्टिमिज्म होगा, ऑप्टिमिज्म होगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो यूनिवर्स कह रहा है लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे हमेशा के लिए अगर आप वेट करेंगे ना भाई धूप आएगी तब मैं बाहर जाऊंगा या सन होगा तभी मैं बाहर, कभी बारिश में बाहर निकलना पड़ता है, कभी शाम को निकलना पड़ता है, कभी रात को निकलना पड़ता है। स्कैरी है, कुछ तो ऐसा है आपकी लव लाइफ में जहां पे डर तो है, ऐसा लगता है आपको कि बिहाइंड द सीन्स क्या होने वाला है पता नहीं है, लेकिन वही टाइम है जब आपको अपने गट को ट्रस्ट करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे इल्यूजन है, आप बहुत सारी चीजों को ले लेके अपने आप को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ एरीज, जो पर्सन जिस अब ये पर्सन की जो एनर्जीज है, या तो आप इस पर्सन के साथ है या फिर ये पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही है, मगर ये जनरल है तो मुझे ज्यादा मैं ज्यादा बता नहीं सकती। अब आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन की फीलिंग्स में ये अपनी ताकत लगा रहे हैं। से ये जो भी पर्सन है ना, इनकी फीलिंग्स में ना, अगर ये पर्सन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन मैरिड है तो इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई अब उस मैरिज में नहीं कुछ रखा। स्पेशली अगर आपकी शादी इस पर्सन से नहीं हुई, अगर ये किसी और से शादीशुदा है तो इन्हें समझ में आ गया, इनका वहम टूट गया है कि भाई कि अब वो उस शादीशुदा जिंदगी को निभा सकते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है, फीलिंग्स में तो समझ में आ रहा है भाई अब ये नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि एरीज इज द राइट वन फॉर मी, एरीज मेरा राइट पर्सन है। ये पर्सन अब तक अपने प्यार को बहुत छुपा रहे थे, अब तक अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दे रहे थे, इमोशन से भाग रहे थे, बिकॉज उन्हें पता है अगर जिस दिन इमोशंस बाहर आ गए तो इमोशंस को फेस करना पड़ेगा, और जो जो इमोशंस उन्हें बताएंगे उन्हें सुनना पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ेगा। सो अब तक ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे अपने इमोशंस को दबाने की, छुपाने की, नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं यार, मेरे एरीज के बीच में कुछ नहीं है, एरीज के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये वो। बट अब उनकी फीलिंग्स में अब इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अब उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ रही है कि वो एक सिचुएशन से निकले और आपकी तरफ आए, अगर स्पेशली आपकी शादी नहीं हुई है तो। अब इनके माइंड पे क्या है, इनके माइंड पे ना ये अभी भी कुछ तो मतलब कुछ कर रहे हैं, मतलब ये स्नीक धीरे से एक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत चुपचाप निकल रहे हैं। सो अगर ये पर्सन अब तक छुपा भाग रहे थे या फिर झूठ बोल रहे थे या फिर कहीं ना कहीं डाउट कर रहे थे अपने आप को, या फिर एक सच्चाई से भाग रहे थे, अब जाके ये पर्सन है ना एक रिलीज कर रहे हैं, पता नहीं कुछ तो लेट गो कर रहे हैं। ये पर्सन सिचुएशन को बहुत सही तरीके से देख रहे हैं, बहुत सही तरीके से भाग रहे हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपके और किसी और के बीच में डिसीजन क्या ले, किसको चूज करे, ये पर्सन पूरी तरह से आपको चूज कर रहे हैं। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज ऑन देयर माइंड। अब तक यस इनको सोसाइटी का डर था, दूसरे लोगों के ओपिनियंस का डर था, इस पर्सन को डेफिनेटली डर तो था फॉर श्योर। बेटा अब इस पर्सन को डर नहीं रहा है। ओके, अब ये पर्सन को लग रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और उनके माइंड पे है एक्शन लेना फॉर श्योर। ये भले ही थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं, उनके माइंड पे स्ट्रैटेजी है कि कैसे एक सिचुएशन से निकल के आपके पास आए, लेकिन स्ट्रैटेजी तो है फॉर श्योर। कभी कभी स्ट्रैटेजीज यूज कर लेते हैं लोग टू गेट एन अपर हैंड। ओके, सो या इनकी इंटेंशंस की बात करें तो आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए अगर मैरिड नहीं है ना तो ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव फिगर, अगर इनकी लाइफ में से इनका कोई फादरली फिगर है या कोई ऐसे पर्सन है, उनकी फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा सख्त है, राइट, वो अब उनकी सुनना नहीं चाहते हैं। ओके, या जो भी इनके लाइफ में था या जो भी इनके लाइफ में है, जो उन्हें बहुत ज्यादा स्टक महसूस करवाते थे कि नहीं तुम यही रहोगे या फिर ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, अब वो सब कुछ रिलीज कर रहे हैं। अब वो अगर वो खुद भी अगर कंफ्यूज थे ना तो वो खुद भी कंफ्यूजन से निकल चुके हैं। अगर कहीं ना कहीं उन्हें लगता था एक दिन
आपके लिए लड़े, दूसरे दिन नहीं लड़े, तीसरे दिन रिलेशनशिप के लिए लड़े, वापस नहीं लड़े। अब वो पूरा का पूरा है ना, उनकी तरफ से ना वो सारी चीजें निकल चुकी है, कंफ्यूजन निकल चुका है। दे आर रेडी टू फाइट, दे आर रेडी टू कम्पीट, दे आर रेडी फॉर ड्रामा। स्पेशली अगर आपको आपके तरफ आने के लिए अगर उनके लाइफ में कोई भी ड्रामा है, अगर कोई भी कॉम्पिटिशन है ना, तो वो लड़ लेंगे, वो लड़ लेंगे। प्रॉब्लम मेरा ये है कि ये पर्सन तो आपकी तरफ सही तरीके से आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर अगर ट्रैवल डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है। ओके, कि भाई कि अब तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब तो मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। और अब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन है, और फोकस और गोल आप ही हो इनके। ओके, बट अगेन एरीज रिमेंबर वन थिंग, आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों के लिए रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी से और या आपके पर्सन की एनर्जी से। ओके, सो या गुड लक।